अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हमने 9th क्लास का मैथ स्टार्ट किया था। इसमें पहले लेक्चर में हमने चैप्टर 1 का जनरल इंट्रोडक्शन किया था। आज हम अपने दूसरी लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसमें आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स चूँकि पहले भी हमने डिफाइन किया था कि मैट्रिक्स क्या होता है। A matrix is a rectangular array of real number enclosed by square bracket. Each number in a matrix is called an element or entry of the matrix. मैट्रिक्स क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर अरे होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट पे क्लोज होता है। जैसा कि ये एक रेक्टेंगुलर अरे है, ठीक है, और जो स्क्वायर ब्रैकेट पे क्लोज है, एक ब्रैकेट ये है, एक ये है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। और इसमें जो अंदर नंबर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एंट्री, या तो हम इसको एंट्री कहते हैं या इसको क्या कहते हैं? एलिमेंट। एलिमेंट या उसी कहेंगे या एंट्री कहेंगे। ये भी MCQs के लिए भी याद करना कि एलिमेंट में जो नंबर होते हैं इसको क्या कहते हैं, तो उसको एलिमेंट या कहते हैं या इसको क्या कहते हैं? एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स होता है। ये मैट्रिक्स का डिफिनीशन हो गया क्या है? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे। एक रेक्टेंगुलर अरे होता है रियल नंबर का जो स्क्वायर ब्रैकेट पे क्लोज होगा। ओके, और जिसमें जो नंबर होंगे उसको क्या कहेंगे? हम उसको एंट्री कहेंगे या उसको एलिमेंट कहेंगे। ये दो नाम है उसका। जैसा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके बहुत टाइप है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब मैं ये दूसरा -1 2 3 4 5 6 ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह और भी बहुत सारे हैं। तो ये हमारे पास हो गई मैट्रिक्स। ओके, इसके बाद आता है दूसरा टॉपिक, रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। रो और कॉलम क्या होते हैं? ठीक है, तो रो क्या होते हैं? ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो रो क्या होते हैं? हॉरिजेंटल जो एलिमेंट होते हैं इसको हम रो कहते हैं। ये हॉरिजेंटल एलिमेंट जो है उसको हम क्या कहेंगे? रो कहेंगे। तो इसमें कितने रो है? एक ये रो है, एक ये रो है। तो इसमें कितनी रो हो गई? 2 रो हो गई, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स में एक लिखता देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अब इसमें कितने रो होंगे? 1 2 3। इसमें कितने रो है? 3 रो है, ठीक है। एक मैट्रिक्स में कितने रो होंगे? हॉरिजॉन्टल जो एलिमेंट होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? रो कहेंगे। और जो वर्टिकल होंगे, वर्टिकल को हम क्या कहेंगे? इसको हम कॉलम कहेंगे। तो अब इसमें कितने कॉलम है? एक ये कॉलम है और एक ही कॉलम है। तो इस कॉलम हम इधर लिखेंगे। ओके, इसमें कितने कॉलम है? इसमें भी 2 कॉलम है। तो हम कॉलम है और वर्टिकल जो होता है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कॉलम कहेंगे। और जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम रो कहेंगे। हॉरिजॉन्टल जो होता है वो रो होता है और वर्टिकल क्या होता है? कॉलम होता है। इसके बाद फिर आता है रो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस टॉपिक का दूसरा नाम क्या है? डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स। डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स, इसको हम क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स। तो इसका जनरल फार्मूला जो है वो कैसे होता है? हम ऑर्डर को कैसे लिख देते हैं? जनरल इसका जो फार्मूला है वो है m क्रॉस n। m जो है वो नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है, m नंबर ऑफ रो। और जो n होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ
कॉलम। ओके, इसका ये जनरल जो है जनरल फार्मूला है कि ये एमसीक्यूज में भी आता है कि एम क्रॉस एन में एम जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो एम क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रो रिप्रेजेंट करता है। और एन क्या रिप्रेजेंट करता है, वो नंबर ऑफ कॉलम रिप्रेजेंट करता है। ये इसका जनरल सा फार्मूला है। जब हम इधर जैसा ही मैंने लिखा, ये 2 क्रॉस 2 तो मैंने लिखा, तो इसमें ये ये एम क्रॉस एन इसका जनरल फार्मूला है। ओके, तो ये एम क्या रिप्रेजेंट करता है, एम रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रो। ओके, और ये एन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह इधर मैं एक दूसरी मैट्रिक्स लिख देता हूँ, -3 2 1 2 1 3। ओके, तो इसका हम ऑर्डर कैसे लिखेंगे, इसमें कितनी रो है, पहले जो होते हैं हम रो को चेक करेंगे। इसमें कितनी रो है, इसमें 2 रो है, तो हम 2 लिखेंगे। और इसमें कितने कॉलम है, इसमें 3 कॉलम है। ओके, तो हम इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, 2 क्रॉस 3। और जब हम इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 9 तो 9 क्या है, 9 इसमें एलिमेंट है। एलिमेंट मालूम करने का आसान तरीका क्या है कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो इससे जो नंबर आता है वो क्या होगा, ये एलिमेंट की तादाद होगी कि एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो है वो रो होता है, वर्टिकल कॉलम होता है। जब हम ऑर्डर लिखते हैं तो पहले हम रो को लिखेंगे, बाद में कॉलम को लिखेंगे, और दरमियान में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे। ओके, या हम ये सभी उसका ऑर्डर लिख सकते हैं, 2/3 2/3 भी हम लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 3 भी लिख सकते हैं, जैसा आपकी मर्ज़ी, आप जो लिखना चाहिए वो लिखिए। ओके, तो ये हो गया रो एंड कॉलम एंड ऑर्डर वगैरह, ये सब हो गया। अब उसके बाद हम इसका जो एक एग्जांपल इस पे करते हैं। ओके, एग्जांपल 1 को हम आते हैं, जो 5 पेज पे है, बुक में 5 पेज है। ठीक है, ओके, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल 1 में हम क्या कहते हैं, राइट द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स एंड हेंस मेंशन देयर ऑर्डर। ओके, हमको कहते हैं कि एक मैट्रिक्स दिया गया है, एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू पी क्यू आर एस। ये हमको एक मैट्रिक्स दिया गया है, और हमें कहते हैं कि इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, और इसका ऑर्डर क्या है। तो नंबर ऑफ रो हम इसको लिखते हैं, नंबर ऑफ रो इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ रो कितने हैं इसमें, 1 2 हॉरिजॉन्टल रो होता है। ओके, तो इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2 है। और इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम, तो कॉलम इसमें कितने हैं, इसमें 2 कॉलम हैं, तो इसका कॉलम हम इधर लिखते हैं, ये कॉलम हो गया। ओके, अब इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑर्डर का जनरल फार्मूला क्या है, एम क्रॉस एन। एम क्या रिप्रेजेंट करता है, रो, तो इसमें कितने रो है, 2 है। ओके, और कितने कॉलम है, एन क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 2। और हम इस भी ऐसे भी लिखते हैं 2/2। ओके, ये हमारे साथ एग्जाम्पल 1 का पहला पार्ट जो है वो हो गया। दूसरी पार्ट में हमको क्या कहते हैं कि दूसरा क्वेश्चन भी दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है बी इक्वल टू 3 4 7 5 6 8। ये एक मैट्रिक्स दिया गया है। ओके, हमें कहते हैं कि इसमें कितनी रो है, कितनी कॉलम है, और इसका ऑर्डर क्या है। तो अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ रो, इसमें कितने रो है, अब हम लिखें हॉरिजॉन्टल कितने रो है, ये 2 रो। ओके, तो ये हमने लिख लिया 2। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, कॉलम। ओके, तो इसमें कितने कॉलम हैं, 1 2 3, तो हम 3 लिखेंगे। ओके, अब हम इसका ऑर्डर लिखेंगे कि इसका ऑर्डर क्या होता है। ओके, तो इसका जनरल फार्मूला है एम क्रॉस एन। तो एम हमारे साथ नंबर ऑफ रो रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें कितनी रो है, 2 रो है, और कितनी कॉलम है, 3 कॉलम है। ओके, तो ये क्या हो गया, ये इसका ऑर्डर हो गया, और हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2/3। ओके, हो गया। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ओके, कि कब दो मैट्रिक्स जो है वो इक्वल होंगी। इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास आता है इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इक्विलिटी के लिए हमारे साथ
इक्वलिटी के लिए टू कंडीशन जो है वो ज़रूरी होता है। जब दो मैट्रिक्स में ये टू कंडीशन हो तो वो दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, वो एक दूसरे के बराबर होंगे। वो दो कंडीशन क्या है, बोथ द मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। ओके, पहला क्या है, बोथ मैट्रिक्स आर द सेम ऑर्डर। पहला कंडीशन क्या है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, वो सेम होगा। और दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है द एलिमेंट इन द करस्पॉन्डिंग पोजीशन ए एंड बी आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग पोजीशन एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग पोजीशन एलिमेंट आर इक्वल। ये दो कंडीशन हमारे साथ हो गई। पहला क्या होगा, बोथ मैट्रिक्स आर सेम ऑर्डर। जब हम इक्विलिटी चेक करेंगे तो इसके लिए दो कंडीशन है। इसमें पहला क्या है कि बोथ मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, वो सेम होगा। और दूसरा क्या है, करिस्पॉन्डिंग पोजीशन एलिमेंट आर इक्वल, कि करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। तो सबसे पहले मैं इधर दो मैट्रिक्स को लिख देता हूँ। ओके, 1 2 3 6 5 4। ओके, एक मैट्रिक्स ये हो गया। दूसरा मैट्रिक्स क्या है, 1 1 + 1 12/4, 4 + 2 10/2 एंड 8/2। ओके, ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हुए। तो सबसे पहले हम पहला कंडीशन अप्लाई करेंगे। पहला कंडीशन क्या है, बोथ मैट्रिक्स आर द सेम ऑर्डर। तो हम उसका ऑर्डर लिखेंगे। उसका ऑर्डर क्या है, 2 रो है और 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 × 3 उसका ऑर्डर हो गया। ओके, इसमें क्या है, 2 रो है और 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 × 3। तो पहला कंडीशन अप्लाई हो गया ना इधर, कि इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। इसके बाद क्या आता है, ऑर्डर तो हमने चेक किया। उसके बाद क्या है, करिस्पॉन्डिंग पोजीशन। करिस्पॉन्डिंग पोजीशन को क्या किसको कहते हैं, करिस्पॉन्डिंग पोजीशन इसको कहते हैं कि इधर इस एलिमेंट का जो ऑर्डर है, ओके, वो इस एलिमेंट का भी हो। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ये दोनों एक दूसरे के करिस्पॉन्डिंग है। ये दोनों एक दूसरे के करिस्पॉन्डिंग है। ये दोनों एक दूसरे के करिस्पॉन्डिंग है। इसका ऑर्डर क्या है, इधर इस मैट्रिक्स में 1 × 1 है ना, इधर भी इसका 1 × 1 है। तो अगर ये दोनों इक्वल हो, इसका ऑर्डर क्या है, 1 × 2 है। पहले रो में ये दूसरे कॉलम पर है ना, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 × 2 हो गया कि नहीं। इसका ऑर्डर क्या है, पहली रो है और दूसरी कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, इस अकेले एलिमेंट का 1 × 2 हो गया कि नहीं। तो 1 × 2 में जो एलिमेंट है, ये दोनों सेम है कि नहीं है। इधर 2 है, इधर क्या है, 1 + 1 क्या आता है, 2 आता है ना। ठीक है, इधर 1 × 3, 1 × 3 जो है ये एलिमेंट के ऑर्डर है। ओके, इधर भी 1 × 3 ये एलिमेंट के ऑर्डर है। पहला रो है और तीसरा कॉलम है। ओके, तो इसका 12/4 से क्या आता है, 3 आता है ना। तो इसका जो ये करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर है ना। या इस तरह इस ये देखिए, ये 6 है, 4 + 2 क्या आता है, 6 आता है। 5 है, 10/2 से भी 5 आता है। 4 है, 8/2 से भी 4 आता है। तो ये दूसरी एलिमेंट उसका ये दूसरी एक दूसरे की क्या है, इक्वल है। ठीक है, क्योंकि उसका ऑर्डर भी सेम है और उसका करस्पॉन्डिंग पोजीशन जो एलिमेंट का होगा वो भी सेम है। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ओके, 1 2 3 6 5 4, एक मैट्रिक्स ये हो गया। दूसरे से क्या आता है, ये 1 1 + 1 2 12/4 3 4 + 2 6 10/2 5 8/2 4। तो ये दो मैट्रिक्स जो है ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये क्या है, ये इक्विलिटी है। ठीक है, ये क्या हो गया, इक्विलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके बाद हम एक्सरसाइज पे आती है। ठीक है, ओके, एक्सरसाइज पे हम आते हैं। एक्सरसाइज बुक में 6 पेज पे है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या कहते हैं, कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स है और एक क्या है, रेक्टेंगुलर। के स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से है, स्क्वायर
मैट्रिक्स, दूसरा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ना, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल आए। सिंपल कंडीशन ये है ओके, कि जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, और जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर ना हो तो वो क्या होगी? वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो है 0 2 0 5। ओके, ये हमें दिया गया है। तो क्या इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है? हाँ, इसमें 2 रो है 2, और इसमें 2 कॉलम है 2 क्रॉस 2। ओके, तो ये नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है, तो ये क्या मैट्रिक्स हो गया पहला नंबर में? वो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, दूसरी नंबर पे जो दिया गया है वो है 6 3 -1 1 5 2। ओके, तो इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं? नंबर ऑफ रो इसमें है 2 रो है, और इसमें नंबर ऑफ कॉलम क्या है? 3 है। 2 क्रॉस 3 क्या नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है? नहीं। अगर नहीं बराबर है तो ये क्या हो गया? ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। इस तरह जो तीसरा नंबर पे है वो है 1 0 0 0 2 0 एंड 0 0 1। ये मैट्रिक्स दिया गया है। तो इसमें कितने रो है? 1 2 3, इसमें 3 रो है और इसमें 3 कॉलम भी है। ओके, तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है? हाँ है। तो बराबर है, तो ये क्या हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। से सारा किस्सा जो है वो ऑर्डर से रिलेट होता है, कि अगर आप ऑर्डर को सही तरह समझ गए तो फिर इस एक्सरसाइज में नहीं, ये सारी एक्सरसाइज जो है वो ऑर्डर पे ही चलता है। अगर आपको ऑर्डर सही तरह समझ आ गया होगा तो बाकी चैप्टर में आपको कोई मसला नहीं होगा। ओके, तो इस तरह जो इसके बाद, हाँ ये क्या है? -5, ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये स्क्वायर है कि नहीं? तो हम इसमें कितनी रो है? इसमें 1 रो है और इसमें 1 कॉलम है। ओके, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1 क्रॉस 1, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है। अगर बराबर है तो इस ये क्या हो गया? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस तरह जो बाद में आता है -3 4। ओके, तो इसका क्या ऑर्डर है? इसमें 1 रो है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 2 हो गया। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इस तरह जो लास्ट में जो क्वेश्चन आता है -1 एंड 7। ओके, तो इसमें कितनी रो है और कितनी कॉलम है? इसमें 2 रो है और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 1 ऑर्डर है इसका। और ये 2 क्रॉस 1 ऑर्डर है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहती है कि लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, कि इसका ऑर्डर लिखो। मैंने पहले भी कहा कि सारा किस्सा जो है वो ऑर्डर से ही इधर उधर घूमती है, कि जब आप ऑर्डर आपको समझ आ जाए तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो कहते हैं कि इसका ऑर्डर लिखो। तो पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो है 1 2 -1 3 4 2। कहते हैं कि इसका ऑर्डर लिखो। इसका ऑर्डर क्या आता है? इसमें कितने रो है? इसमें 2 रो है, और इसमें कितने कॉलम है? 1 2 3। इसमें 3 कॉलम है और 2 रो, ये उसका क्या होगा? ऑर्डर हो गया। हम 2/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह दूसरा जो क्वेश्चन दिया है -4 की, इसका ऑर्डर लिखो। जो पहले भी मैंने इधर लिखा है, इसका ऑर्डर -5 में 1 क्रॉस 1 है। इस तरह हम इधर भी लिख सकते हैं। इसमें 1 रो है और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 1 है, और 1/1 भी हम लिख सकते हैं। ओके, सिंपल सी क्वेश्चन है। इस तरह जो लास्ट में जो क्वेश्चन आया है वो है 1 2 3 6 5 9 0 0 0। इसका ऑर्डर क्या होगा? इसमें कितने रो है? इसमें 3 रो है। ओके, और कितने कॉलम है? 3 कॉलम है, 1 2 3। ओके, तो इसका क्या ऑर्डर हो गया? 3 क्रॉस 3 उसका ऑर्डर हो गया, या हम 3/3 भी लिख सकते हैं। ये सिंपल सी क्वेश्चन है। इसके बाद जो हमें क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं? ज़रा हम लिख देते हैं इधर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखते हैं एफ ए इक्वल टू 3 2 -4 -2 5
0 2 1 5 -3 4 6। ये क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स हमको दिया गया है। ओके, और अब क्या कहते हैं, गिव द फॉलोइंग एलिमेंट। एलिमेंट में हमें क्या दिया है, पहली एलिमेंट में हमें दिया है A12, ठीक है। दूसरी एलिमेंट में क्या दिया है, A23। तीसरी में क्या दिया है, A32, ओके, तीसरी एलिमेंट। चौथे में क्या दिया गया है, चौथे में दिया गया है A43। इसके बाद दिया गया है A13 और लास्ट में जो है A33। अब हमें इसमें कहा गया है कि A12 पे जो एलिमेंट है वो हो लिखिए। तो A12 पे किस तरह एलिमेंट आएगा, A12 का मतलब है पे 1 रो है और 2 कॉलम है। तो 1 रो ये हो गया, ये 1 रो है और ये सेकंड कॉलम है। तो 1 रो पे सेकंड कॉलम पे क्या एलिमेंट आता है, 2। तो हम इसके साथ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ओके, इस तरह इधर जो A23 सेकंड रो पे, ये सेकंड रो हो गया, ठीक है, और ये थर्ड कॉलम हो गया। तो सेकंड रो पे थर्ड कॉलम पे क्या आता है, 0 आता है। तो इसका वैल्यू हम क्या लिखेंगे, आंसर में 0 लिखेंगे। ओके, इस तरह तीसरी नंबर पे जो दिया गया है A32 थर्ड रो पे सेकंड कॉलम, तो ये 1 2 3 ये थर्ड नंबर रो हो गया और ये सेकंड कॉलम हो गया। इस पर क्या एलिमेंट आता है, इस पर 1 आता है, ठीक है। इस तरह जो 4 नंबर पे हमें दिया गया है कि 4 नंबर रो पे 3 नंबर कॉलम, 1 2 3 4, ये 4 रो हो गया और ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, ये क्या आ गया इसमें, इस पे आ गया 6, ठीक है। समझ आ रही है ना। ओके, इस तरह जो ये क्वेश्चन दिया गया है कि पहले रो पे थर्ड नंबर कॉलम, पहले रो पे थर्ड नंबर कॉलम, ये पहली रो हो गया, यह थर्ड कॉलम हो गया। तो इस पे क्या एलिमेंट आता है, -4 आता है। जो लास्ट में दिया गया है कि थर्ड रो पे ये हो गया थर्ड रो, ओके, और ये हो गया थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो पे थर्ड कॉलम पे क्या आता है, 5 आता है। ये हमारे साथ इस क्वेश्चन का सलूशन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो हमको दिया गया है कि क्वेश्चन, ओके, इसके बाद हमको दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। ओके, 4 नंबर हमको क्या कहते हैं इसमें, भाई विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। तो इक्वल के लिए मैंने आप लोगों को 2 कंडीशन बताया था। पहला क्या कि इसका ऑर्डर जो है वो सेम होगा, और दूसरा क्या कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में जो भी नंबर हो वो दोनों एलिमेंट में क्या हो, सेम हो। ओके, ये पहला कंडीशन है। दूसरा है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम। ओके, तो हमें 4 मैट्रिक्स दिए गए हैं, 2 5 1 3। ये ए हो गया, ओके, ए इक्वल टू द बी इक्वल टू 2 5 4 3, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, सी इक्वल टू 1 1 1 + 1 3 + 2, ओके, और 4 2 + 1, और डी नंबर जो होगा वो है 2 4 + 1 1 3, ये डी नंबर दिया गया है। ओके, ये 4 मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं और कहते हैं कि इसमें कौन कौन से मैट्रिक्स जो है वो एक दूसरे की इक्वल है। तो सबसे पहले हम इसका ऑर्डर लिखेंगे, सबका ऑर्डर लिखेंगे। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2 है। ओके, इसमें भी 2 रो है और 2 कॉलम है, तो इसका भी 2 × 2 है, इसका भी 2 × 2 है, और इसका भी क्या है, 2 × 2 है। तो पहला कंडीशन तो सारी ने सेटिस्फाई कर दिया कि क्योंकि आल का ऑर्डर जो है वो बिल्कुल इक्वल है एक दूसरे के। अब हम उस पर दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो क्या होगी, वो सेम होंगे। ओके, तो इसमें इधर क्या है, 2 है, इधर 2 2 2, पहला वाला तो सारी में सेम है। अब इधर क्या आता है, सेकंड पोजीशन पे इधर भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। दूसरा कंडीशन तो भी
ये दो एलिमेंट का जो करिस्पॉन्डिंग है फर्स्ट रो में, ये तो सेम है, ठीक है। अब हम थर्ड नंबर एलिमेंट को चेक करेंगे। तो थर्ड नंबर एलिमेंट पे क्या है, इधर 1 है, इधर 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी 1 है। तो ये दोनों में 1 1 कॉमन है और इस दोनों में क्या है, 4 4 कॉमन है। इस तरह ये जो थर्ड एलिमेंट है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। तो इस ये दोनों सेम आ गई और ये दोनों। तो हम लिखेंगे कि ए एंड डी आर इक्वल, ओके। और दूसरा क्या है, बी एंड सी आर इक्वल। ये तो जस्ट लेक्चर है, आपको जब आपको होमवर्क लिखना है तो आप कापी में बिल्कुल साफ साफ लिखिए, ओके। ये तो मैं वैसे ही आपको समझा रहा हूँ, इसलिए ये ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम आ गए, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहे हैं, ओके। तो ये हो गया, एक हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, ए इक्वल टू 2 - 3 यू, ओके। और ये हो गया 0। और बी हमें एक और मैट्रिक्स दिया गया है, बी इक्वल टू क्या है, बी है वी -3 5 डब्ल्यू। ये दो मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं और क्वेश्चन में क्या कहते हैं, फॉर व्हिच वैल्यू यू वी डब्ल्यू ए एंड बी आर इक्वल। कहते हैं कि यू वी डब्ल्यू, इसको हम क्या वैल्यू दें कि ये दो मैट्रिक्स क्या हो गए कि ए इक्वल टू बी। इसको हम क्या वैल्यू दें कि ए और बी जो है वो बराबर हो जाए। तो अगर ए और बी बराबर हो जाए तो इसके लिए क्या कंडीशन है कि इसका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर तो वैसे ही उसका सेम है। और दूसरा कि करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट का जो है, इसका करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट वो दोनों में क्या हो, सेम हो, ओके। तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे। लेट कंपेयर ए इक्वल टू बी। हम ए बी का बराबर लेंगे, ओके। तो जब एक दो एलिमेंट बराबर होते हैं तो इसका करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होते हैं ना। तो हम इसका करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है, कंपेयर करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कंपेयर करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो हम इसका करिस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो कंपेयर करेंगे, ओके। तो पहले क्या है, 2 है और इधर क्या है, v है। तो v इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। -3 है और -3, -3 इक्वल टू -3, ओके। फिर क्या है, u इक्वल टू 5 एंड w इक्वल टू 0। हमने इसका करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो कंपेयर किया तो इससे हमारे पास v के भी ये v की वैल्यू हो गई, ओके। ये u की वैल्यू है और ये क्या है, w की वैल्यू है। तो हमने इसकी वैल्यू को जो है वो फाइंड किया, ओके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है, दो क्वेश्चन रह गए, इस वीडियो का दूसरा पार्ट है, उसमें हम वो करेंगे।